हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको डिज़ाइनर अम्ब्रेला गाउन बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से विथ हेल्पफुल टिप्स जो आपके बहुत काम आएगी अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने 4 मीटर सिल्क में एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक लिया है और 3.5 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं, इन्हें इस तरह हम फोल्ड करेंगे। इस तरह हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है, ये फोल्डेड साइड और ये ओपन साइड है। अब सबसे पहले हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। मेरे टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है 15 इंच, उसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो 16 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ ली है। अब यहाँ पर हम शोल्डर का हाफ लेंगे। तो शोल्डर है मेरे 7 इंच, बट इसमें हम हाफ इंच कम लेंगे क्योंकि ये हम स्लीवलेस गाउन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच शोल्डर लूँगी। तो जब भी आप स्लीवलेस ड्रेस या कुर्ती बनाते हैं तो उसमें आपको शोल्डर और आर्म होल आधा इंच कम लेना है। अब यहाँ से हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल लूँगी इसके मैं 7 इंच। इस तरह ऊपर से हाफ इंच शोल्डर डाउन होगा तो आर्म होल भी हमारा आधा इंच कम हो जाएगा, यानी 6.5 इंच का हमारा आर्म होल हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट है 34, तो 34 का चौथा हिस्सा लूँगी मैं 8.5 इंच। यहाँ पर हमें वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर है हमारी 28 इंच, 28 का चौथा हिस्सा होता है 7 और उसमें प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए, तो 8 इंच पे मैं कमर का निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच। अब हम यहाँ से आर्म होल का शेप बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा बैक आर्म होल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। तो फ्रंट आर्म होल ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, हल्का ही डीप रखेंगे इसे इस तरह से। अब यहाँ पे नेक की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पे हम डीप नेक बनाएंगे तो इसे नेक की चौड़ाई हम ज़्यादा नहीं लेंगे, 2.5 इंच ही लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हाफ इंच शोल्डर डाउन कर देंगे और अब नीचे कमर से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह कमर से हल्की सी गोलाई देंगे। तो मार्किंग हो गई है हमारी। अभी इसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है, अब बॉटम पार्ट कट करेंगे। तो देखिए बचे हुए फैब्रिक को मैंने इस तरह से लंबाई में 2 फोल्ड कर लिया है। अब इसे हम एक साइड से पकड़ते हुए इस तरह ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। देखिए ये ओपन साइड और ये फोल्डेड साइड है। अब यहाँ ऊपर से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें कमर का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेना है। कमर का चौथा हिस्सा है 7 और उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो 9 इंच पे मैं कमर का निशान लगा रही हूँ इस तरह से। अब ऊपर कोने से इस निशान को मेज़र करेंगे तो ये आ रहा है 11 इंच पे। तो इंच टेप को इस तरह गोलाई में घुमाते हुए 11 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। और अब इस गोलाई को एक बार नाप लेंगे इस तरह से। तो देखिए एग्जैक्ट 9 इंच आ रहा है, हमारी कमर जितनी है उतना ही है। अब हम इस तरह से इन सब निशान को गोलाई में जोड़ देंगे। अब इस निशान से नीचे तक हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो देखिए मेरे गाउन की फुल लेंथ है 55 इंच, 55 इंच। उसमें से हम 15 इंच का टॉप पार्ट अलग निकाल देंगे। तो 55 में से हम 15 इंच निकाल देंगे तो बचेगा 40 इंच। तो 40 इंच हम बॉटम पार्ट की लेंथ रखेंगे। तो देखिए इस तरह 40 इंच पे हम लेंथ का निशान लगाएंगे और गाउन की लेंथ ज़्यादा है तो हमारे बॉटम में जॉइंट आएगा। तो 40 इंच पे लेंथ का निशान और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे। 1.5 इंच बॉटम से फोल्ड होगा और आधा इंच ऊपर सिलाई में दबेगा। तो टोटल हमने 42 इंच पे निशान लगाया। अब हम इस तरह टेप को घुमाते हुए 42 इंच पे निशान लगा लेंगे पूरी गोलाई में। सभी निशान को इस तरह से गोलाई में जॉइंट कर देंगे और अब इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है मैंने और अब यहाँ पे हम इसका जॉइंट कट करेंगे। यहाँ पे हमारा बॉटम पार्ट में 2 जॉइंट आएगा। तो बचे हुए फैब्रिक को हम देखिए इस तरह से सेट करेंगे यहाँ पर। इस तरह से
और 1 इंच फैब्रिक ऊपर की तरफ दबाते हुए हमें इस तरह से रखना है इसे। और अब हम इसकी लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह नीचे से हम मार्किंग करेंगे, किनारे को फील करते हुए इस तरह पूरी गोलाई में मार्क कर लेंगे। और अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमने बॉटम पार्ट में जॉइंट कट कर लिया है। और अब हम सेम इसी तरह लाइनिंग पे भी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह हमने मेन फैब्रिक को ट्रायंगल में फोल्ड किया था, सेम उसी तरह से लाइनिंग को भी फोल्ड करके लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए लाइनिंग कट कर ली है मैंने, और लाइनिंग की लेंथ है वो हमने मेन फैब्रिक से 3 इंच कम ली है। और देखिए लाइनिंग में भी हमारा इस तरह से 2 जॉइंट आएगा। और सेम इसी तरह से हमें टॉप पार्ट की भी लाइनिंग पे कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग कंप्लीट हो गई है हमारी। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को जॉइंट कर लिया है चारों तरफ सिलाई लगा के। अब इसका नेक कट करेंगे। और अब एक कैनवास पेपर का पीस लेंगे, इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे। और अब इस पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो इसमें हम डीप नेक बनाएंगे फ्रंट और बैक साइड। तो जब भी आप डीप नेक बनाते हैं तो ऊपर से हमेशा नेक की चौड़ाई आपको कम लेनी है, 2 से 2.5 इंच तक। तो यहाँ पे 2.5 इंच में नेक की चौड़ाई रखूंगी। और नेक की लंबाई रखूंगी मैं 7 इंच फ्रंट और बैक दोनों साइड। और नीचे से नेक की चौड़ाई आपको ज़्यादा रखनी है, तो 3.5 इंच में नीचे से इसकी चौड़ाई रखूंगी। और इस तरह हम एक बॉक्स बना लेंगे। और अब इस बॉक्स में हम नेक का शेप बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं हल्का सा राउंड शेप देते हुए स्क्वायर नेक बनाऊंगी। अब साइड में 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह नेक का शेप बना लेंगे। और इसी मार्किंग पे नेक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा नेक कट होगा। और रेडी होने के बाद नेक ऊपर से थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा और शोल्डर से बिल्कुल फिट रहेगा, उतरेगा नहीं। अब इस नेक को हम फैब्रिक पर चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने फैब्रिक पर चिपका लिया है नेक को, और नीचे से 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच कर लिया। अब नेक को टॉप पार्ट के सेंटर में रखेंगे और इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। और इसी शेप में नेक को स्टिच कर लेंगे। बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके नेक के पास छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने नेक को प्रेस करके ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है। अब इसमें हम टक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले टॉप पार्ट के सेंटर में एक लाइन बनाएंगे। और अब इस लाइन के दोनों तरफ 4-4 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब ऊपर शोल्डर से नीचे 10 इंच तक एक निशान लगाएंगे। और अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह हम इसमें दोनों साइड टक्स की मार्किंग कर लेंगे। और अब इसे फोल्ड करके हम इसमें 1/2 इंच का मार्जिन दबाते हुए इस तरह से टक्स बना लेंगे। और सेम इसी तरह दूसरी साइड भी हमें टक्स बनाना है। तो देखिए दोनों साइड मैंने टक्स बना ली है। फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है। सेम इसी तरह से हमें बैक पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो देखिए ये बैक पार्ट है, बैक साइड भी मैंने 2 टक्स बनाए हैं और स्क्वायर नेक बनाया है। अभी हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो बॉटम पार्ट में पहले हम जॉइंट अटैच करेंगे। इस तरह से जो हमारा जॉइंट था उसे बराबर मिलाते हुए रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह हमें लाइनिंग में भी जॉइंट अटैच कर लेना है। और अब इसे सीधा करेंगे और अच्छे से हम इसे एक बार प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ से जो है ये बराबर जॉइंट सेट हो जाएगा। और अब हम टॉप और बॉटम पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा बॉटम पार्ट है, इसके ऊपर टॉप पार्ट को रखेंगे। दोनों की सीधी साइड मैच करते हुए रखना है और कमर से बराबर इस तरह मिला लेंगे। अब इसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे इस तरह से। और तीनों पार्ट को कमर से बराबर मिलाते हुए हम इस तरह से सेट कर लेंगे। और अब कमर से इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए कमर से इसे स्टिच कर लिया है। और अब इसे सीधा करेंगे। तो अब देखिए बैक साइड से लाइनिंग कितनी फिनिशिंग से अटैच हुई है। जो हमारी टॉप पार्ट की सिलाई है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल कवर हो गई है। सेम इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तो बैक पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट को मिला के शोल्डर ज्वाइन करेंगे।
तो शोल्डर से भी हम इसे कवर करेंगे। जो हमारी बैक नेक की पट्टी है उससे हम इस तरह से दोनों शोल्डर को कवर करेंगे और इन्हें स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमारे दोनों शोल्डर भी कवर हो गए हैं। अब हम दोनों शोल्डर और बैक नेक पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो टॉप स्टिच लगा ली है मैंने। अब इसके आर्म होल रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी क्रॉस पट्टी ली है। इस पट्टी को हम इस तरह से आर्म होल पर अटैच करेंगे। अब आर्म होल के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इस पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। पहले सिलाई मार्जिन ऊपर रखेंगे और इस तरह पट्टी को फोल्ड करके यहाँ किनार पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से। अब इस पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और आर्म होल पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। सेम इसी तरह हम दूसरा आर्म होल भी रेडी कर लेंगे। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह फिटिंग की मार्किंग कर ली है। और अब देखिए हम जो कमर है हमारी, कमर के नीचे 5 इंच तक मार्क करेंगे और अब ऊपर आर्म होल से इस निशान तक हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग को साथ में ही स्टिच करेंगे। फिर बाद में दोनों को अलग अलग स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने इसे साथ में स्टिच किया। अब मेन फैब्रिक के दोनों पार्ट लेंगे और इन्हें हम स्टिच करेंगे नीचे बॉटम तक। और अब यहाँ एक कट लगाएंगे और इस फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अब लाइनिंग के दोनों पार्ट को लेंगे। अब लाइनिंग के भी दोनों पार्ट को मिला के नीचे बॉटम तक स्टिच कर लेंगे और सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी ज्वाइन कर लेनी है। और अब फिटिंग सिलाई लगाने के बाद हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को बॉटम से इस तरह डबल फोल्ड करके पूरे बॉटम राउंड को स्टिच कर लेंगे। और अब ये गाउन बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। और देखिए नेक से इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है। शोल्डर से नेक बिल्कुल भी नहीं उतर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।